हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं एक मॉडल पेपर लेकर के आऊँगा। ठीक है। तो मॉडल पेपर अंतिम चरण में है, उसकी जांच कर रहा हूँ कि उसमें कोई त्रुटि ना हो। ठीक है। निश्चित तौर पर ये मॉडल पेपर बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आपके लिए। तो ये मॉडल पेपर मैं कल शाम को आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। मैंने एक बात बताई थी कि मेरे मॉडल पेपर में 125 130 नंबर आते थे। एक अनीता दीदी थे, उनके मेरे से 2 गुणे यानी कि 260 265 नंबर आते थे। मेरा सिलेक्शन हो गया और दुर्भाग्य से उनका है जो सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्या कारण रहे, क्या ऐसा मैंने किया जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ, और क्या उन्होंने नहीं किया जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है। तो मुझे गाइड करने वाले काफ़ी लोग थे, मैंने आपको बताया था, जिसमें शानू दीदी एक टीचर भी थे। तो वो मेरे को गाइड करते रहते थे। लाइब्रेरी में अच्छे फ्रेंड थे जो रीड की तैयारी कर रहे थे, जिनके अच्छे नंबर आते थे, वो भी मुझे मतलब बताते रहते थे कि हमने ऐसे ऐसे किया, इस वजह से हमारे अच्छे नंबर आ रहे हैं। ठीक है। और एक वो अनीता दीदी थे जिनके मॉडल पेपर में 260 265 नंबर आते थे। लेकिन उनके पास क्या गाइडेंस का अभाव था। मुझे गाइड करने वाले काफ़ी लोग थे और दूसरी तरफ उनके पास गाइड करने वाला कोई नहीं था। तो बिना गाइड के अभ्यर्थी आंखों पर पट्टी बंधे उस धावक की तरह होता है जो दौड़ता तो बहुत तेज है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि दौड़ना किस दिशा में है। तो मेहनत तो उन्होंने, अनीता दीदी ने खूब की थी, बहुत ही अच्छे से काफ़ी बार पाठ्यक्रम भी किया था और चीज़ों को अच्छे से याद किया था। लेकिन उनके क्या लास्ट टाइम वो जो मार्केट में तरह तरह की अफवाहें चलती है ना, अफवाहों का बाजार गर्म होता है, उन बातों में आ गए। उस टाइम अफवाह ये चल रही थी कि जो 100 से ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट करेगा उसके माइनस मार्किंग हो जाएगी और उसका जो सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है। तो एग्ज़ाम हॉल में इसी पूर्व धारणा से वो ग्रसित हो गए और वो 100 सवाल अटेम्प्ट करके रुक गए, और इसी वजह से है जो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है। अगर वो इस अफवाह को नहीं सुनते तो वो 120 तक आराम से कर लेते और उनका सिलेक्शन है जो अच्छी रैंक से होता। ठीक है। तो मुझे गाइड करने वाले लोग बताते रहते थे कि मैं जब उनको पूछता था कि कितने जो अटेम्प्ट करने हैं, तो वो एक ही बात बताते थे मेरे को कि ऐसा कोई फिक्स फार्मूला है नहीं, ऐसा कोई लेके नहीं चलना है कि भाई 100 अटेम्प्ट करने हैं या 120 करने हैं। उन्होंने कहा जहाँ तक आप ऊपर जा सकते हो वहाँ तक आपको करने हैं। कि पहले तो आपको जैसे पेपर आते ही मान लो पहला सवाल आ रहा है, आपने 2 बार पढ़ा, ऑप्शन पढ़े सारे अच्छे से, और आप आंसर से संतुष्ट हो कि इसका ये है, तो वो ऐसे कर देना है। फिर आपको दूसरे प्रश्न पे जाना है। दूसरे प्रश्न पे आपको ऐसे लग रहा है कि मतलब ये आ नहीं रहा है, तो उसको आपको सर्कल ड्रॉ करके, क्वेश्चन नंबर पे सर्कल ड्रॉ करके, ये सोच के कि भाई मैं सेकंड राउंड में इसको देख लूंगा, कर लूंगा, ऐसे करके आपको अगले प्रश्न पे बढ़ना है। ठीक है। इस तरह से कि आपको पेपर हल करना है। पहले राउंड में आपको जितने आ रहे हैं स्मूथली वो सारे करने हैं। दूसरे राउंड में 2 में कंफ्यूजन जिन जिन में है वो अटेम्प्ट करने हैं। और तीसरे राउंड में आपको लगे कि कम अटेम्प्ट हुए हैं, तो तीसरे राउंड में है जो आपको वो वाले सवाल हल करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं, जिनमें ऐसे लगे कि भाई इसका ये हो सकता है, क्योंकि वो वास्तव में अपने अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं होता है और ऐसा लगता है कि ये इसका ये हो सकता है, तो वो वास्तव में होता है, उसका आंसर सही होता है। लगभग ऐसे प्रश्न है जो सही जाते हैं। और अब आपको ऐसे लगता होगा कि हम मॉडल पेपर देते हैं, हमारे तो 2 में कंफ्यूजन वाले सारे गलत होते हैं, ऐसा क्यों? इसका कारण ये है, मैं आपको बताता हूँ कि जब आप मॉडल पेपर दे करके आते हो तो क्या करते हो, आंसर की मिलान करते हो, तो सही वालों को तो आप भूल जाते हो। ठीक है कि इतने तो सही हुए, गलत कौन से हुए। ठीक है। तो आप देखते हो कि उनमें अधिकांश वो सवाल होते हैं जिनमें 2 में कंफ्यूजन था, या फिर वो होते हैं जिनमें आपने ऐसे करके सॉल्व किया था कि ये इसका हो सकता है।
मैं भी मानता हूँ कि ये सवाल वही है। लेकिन अगर आपने सारों पे टिक किया होता ना कि इन इनमें दो में कंफ्यूजन है, मैं ये सारे प्रश्न अटेम्प्ट कर रहा हूँ, फिर आप लास्ट में मिलान करते हैं ना, तो जो इधर गलत वाले हैं ना, उससे 4 गुना उधर सही वालों में पड़े हैं, जो दो में कंफ्यूजन थे और वो सही हुए हैं। सच बात बता रहा हूँ ये, ठीक है ना? लेकिन अपन ऐसा एनालिसिस नहीं करते, कारण ये है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग से आपको इतना नहीं घबराना है। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे 6 प्रश्नों में 6 प्रश्न ऐसे हैं जिनमें दो में कंफ्यूजन है, ठीक है। तो उसमें से सही होने की प्रायिकता होती है कि 3 सही होंगे और 3 गलत होंगे, क्योंकि दो में कंफ्यूजन है तो 50-50 का मामला है। तो 3 सही मान लो और 3 गलत मान लो, ठीक है। तो 3 गलत हुए, उनकी वजह से एक सही वाला कट जाएगा, तो भी देख लो कि दो है जो सही सेफ बच रहे हैं, ठीक है। तो अपन ऐसे क्यों ना ऐसे तरीके अपनाए जिससे अपन को बेनिफिट हो, है ना? छोड़ने से क्या फायदा, ठीक है। तो आपको हर जगह से जहाँ से नंबर मिले आपको बटोरने हैं। और बाकी कल मैं मॉडल पेपर लेकर के आ ही रहा हूँ। और निर्देश में मैंने ऐसा नहीं लिखा है कि पेपर में नकल करते टाइम पकड़े जाने पर 20 साल की कैद होगी। नहीं, निर्देश में मैंने वो सब बातें लिखी है जो आपके एग्जाम हॉल में काम आएगी। जैसे प्रत्येक प्रश्न को 2 बार अच्छे से पढ़े, फिर चारों ऑप्शन पढ़े। उसके बाद है जो आपको आ रहा है तो करें, नहीं तो सेकंड राउंड के लिए उसको स्किप करते हुए पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े, ये सोचते हुए कि मैं इसको सेकंड राउंड में देख लूंगा, ठीक है। हाँ, बाकी 11 तारीख तक आप है जो टेस्ट दे सकते हो। 11 के बाद आपको टेस्ट नहीं देने चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी नेगेटिव लोगों से दूर रहें, क्योंकि नेगेटिव लोग तरह तरह की भी बातें करेंगे कि भाई पेपर तो बिक रहा है यार, उसने खरीद लिया है यार, ऐसे सीटें बिक गई है यार, सीटें कम है यार, वो तरह तरह का रोना रोएंगे, ठीक है ना, कि कट ऑफ तो 250 प्लस जा रही है यार, ठीक है। तो ऐसे लोगों से दूर रहना है, क्योंकि लास्ट टाइम वो आपको नेगेटिव करने में अगर सफल हो गए, नेगेटिविटी भरने में, तो आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसे लोगों से बच के रहना है, ठीक है। और कोई कह रहा है कि अभी हमारा पाठ्यक्रम पूरा हुआ है, अभी रिवीजन कैसे करें? तो आप एक दिन में भूगोल पढ़ लें। मतलब ऐसे एक एक लाइन पढ़ोगे तो नहीं पढ़ी जाएगी, आप क्विक रिवीजन करो, फास्ट, है ना। इम्पोर्टेंट 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 लगे वो पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद क्लास संस्कृत और इतिहास है, वो एक दिन में पढ़ लो। एक दिन में पार्ट बी है जिसमें प्रतीक चिन्ह वाला जीके है, और ये शैक्षिक परिदृश्य और करंट है, वो कर लो। एक दिन में सब्जेक्ट कर लो, 2 दिन में पेडागोजी कर लो, एक दिन में है जो साइकोलॉजी और आईसीटी कर लो। ऐसे मतलब कि रैपिड रिवीजन करोगे ना तो हो जाएगा, ठीक है ना। सवाल ज़्यादा डीप नहीं आते हैं, आपने मतलब न्यू पैटर्न में देख लिया होगा, ठीक है ना। और बाकी तो महत्वपूर्ण बातें मैंने सभी बता दी है। बाकी आप स्वास्थ्य का ध्यान रखना इस समय, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, काफ़ी लंबा हो गया, धन्यवाद।